मांग की लोच को कीमत लोच को मापने का जो थर्ड हमारा मेथड है वो है ज्योमितीय विधि या ग्राफिक विधि या बिंदु विधि। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड या ये ग्राफिक मेथड जो है इसको निकालने के लिए हम मांग की लोच को जो फार्मूला होता है इसमें वो है मांग की लोच इज इक्वल टू मांग वक्र पर बिंदु का निचला भाग डिवाइडेड बाई मांग वक्र पर बिंदु का ऊपरी भाग। मांग वक्र पर बिंदु का निचला भाग इंग्लिश में इसको बोलेंगे लोअर सेगमेंट और ऊपरी भाग बोलेंगे अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। तो ये यहाँ एक डायग्राम बनी हुई है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ये जो मांग वक्र की कर्व बना हुआ है, ढलान बनी हुई है, यहाँ पे इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। ये जो नीचे वाला भाग है वो है लोअर सेगमेंट बोलेंगे इसको, या मांग वक्र का निचला भाग, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपर सेगमेंट या मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो इस फार्मूले के अनुसार मांग वक्र का निचला भाग डिवाइडेड बाई मांग वक्र का ऊपरी भाग, मतलब लोअर सेगमेंट इज डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट इज इक्वल टू मांग की लोच, या ईडी इज इक्वल टू, और यहाँ जो पॉइंट बने हुए पी एन डिवाइडेड बाई पी एम, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। अब मांग की लोच की इकाई के हिसाब से देखते हैं हम इसको, तो तीन इकाई के हिसाब से एक हम यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। मांग की लोच इकाई के बराबर, मांग की लोच इकाई से अधिक और मांग की लोच इकाई से कम, ये तीन स्टेजेस देखेंगे। तो यहाँ पर फिर से ये डायग्राम बनाई हुई है। तो इसमें पहला जो है वही है कि दो बराबर भागों में बांट के देखेंगे इसको। तो एक हमारे पास पी एन डिवाइडेड बाई पी एम, अब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, जब दो बराबर भागों में बंटा है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम यूनिटरी। ये आगे यूनिटरी मतलब मांग की लोच इकाई के बराबर है। फिर दूसरे भाग में लोअर सेगमेंट जो हमारा ए एन होगा और इसको डिवाइड करेंगे ए एम से। अपर सेगमेंट जो है ए एम है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, ए एन डिवाइडेड बाई ए एम। तो मोर देन यूनिटरी में ए एन डिवाइडेड बाई ए एम। और तीसरा जो है लेस देन यूनिटरी, मांग की लोच इकाई से कम है, तो इसमें ये जो पोर्शन है बी एन इट इज डिवाइडेड बाई बी एम। तो ये जो पोर्शन है अब छोटा होगा और ये पोर्शन बड़ा होगा। लोअर सेगमेंट ये हो गया इतना सा पोर्शन, और ये पोर्शन जो है, तो ये जो आएगा आंसर हमारा लेस देन 1 आएगा। तो तीन स्टेजेज हो गई, एक आ गई मांग की इकाई लोच, मांग की लोच इकाई से अधिक और मांग की लोच इकाई से कम। तो यही हमने इसमें पढ़ना है, ज्योमेट्री तीन स्टेजेस पढ़नी है। मांग की इकाई लोच इकाई से अधिक लोचदार, और मांग अधिक लोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार बेलोचदार मांग जिसको बोलते हैं। तो ये ज्योमितीय विधि में तीन स्टेजेस हैं। ऐसे ही आपने एक डायग्राम बनानी है, दो डायग्राम बना के इनको आपने तीनों स्टेजेस को बताना है। और ये आपका इसमें फार्मूला है, मांग की लोच इज इक्वल टू मांग वक्र पर बिंदु का निचला भाग डिवाइडेड बाई मांग वक्र पर बिंदु पर ऊपरी भाग, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट।